Hello students, in this video we will discuss doubts from alcohols and phenol. So जो doubts हैं I'll take up those doubts. Question number 7. So 7th में पूछा गया which of the following alcohols cannot be prepared by hydration of corresponding alkenes. Now hydration of alkenes जो होता है, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स क्या होता है? मान लो ये ऐसा कुछ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आप इसमें आप H2O ऐड करो तो आपको जो मिलता है दैट इज CH3CH. सो H2O गिव्स यू H प्लस एंड OH माइनस नाउ मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल गो टू दिस कार्बन एटम, सो यू विल गेट CH3CHOH एंड H प्लस जो है वो यहां पे चला जाएगा CH3. सो इस रिएक्शन में यहां पे ये जो अल्कोहल है दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल. ओके, तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स. अब प्राइमरी अल्कोहल्स नहीं बना सकते. 1 डिग्री अल्कोहल्स कैनॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड. ओके, सो अच्छा, देयर इज एन एक्सेप्शन. द एक्सेप्शन इज ये इथेनॉल जो होता है CH3CH2OH दिस कैन बी प्रिपेयर्ड, बट बाकी कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. ओके, अब यहां पे अगर जो आप ऑप्शन बी देखोगे प्रोपेन 1 ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल ये होता है CH3CH2CH2OH. दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये कार्बन एटम जो है इट इज अटैच्ड टू ओनली 1 मोर कार्बन एटम. सो बिकॉज इट इज अ 1 डिग्री अल्कोहल इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड. सो आपका आंसर जो होगा, योर आंसर वुड बी बी. ओके, प्रोपेन 1 ऑल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, नाउ वी विल गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये पूछा गया है which of the following compounds when heated with CH3MgI. तो CH3MgI जो है this is a Grignard reagent. Okay, followed by hydrolysis will give propane 2 all. Propane 2 all is CH3CHOH CH3. So propane 2 all. नाउ ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला मेथड है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला मेथड हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़े हुए हैं. इसमें दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल. नाउ 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यू नीड एन अल्डिहाइड. ओके, यू कैन नॉट यूज कीटोन, क्योंकि कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको 3 डिग्री अल्कोहल देता है. यू कैन नॉट यूज फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि HCHO प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको 1 डिग्री अल्कोहल देता है. तो व्हाट यू नीड इज एन अल्डिहाइड. अब हाउ डू यू डिसाइड कौन सा अल्डिहाइड आपको चाहिए? सी, इसके लिए आप आपका फाइनल प्रोडक्ट देखो. फाइनल प्रोडक्ट के अंदर 2 अल्काइल ग्रुप्स है, एक ये है और एक ये है. नाउ एक अल्काइल ग्रुप जो होता है वो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है, तो ये जो CH3 है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा. तो बचा हुआ जो कंपाउंड है, इस बचे हुए कंपाउंड से आपको अल्डिहाइड बनाना है. तो अल्डिहाइड आप क्या बनाओगे यहां से? दिस विल बी इक्वल टू CH3CHO. दिस वुड बी योर अल्डिहाइड, सो दैट इज इथेनॉल. सो योर आंसर वुड बी इथेनॉल. आंसर वुड बी बी. बी विल बी योर आंसर. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट है दैट वी विल गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये दिया हुआ है इथेनॉल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ. नाउ दिस इज समथिंग जो टेक्सचुअल है. ओके, तो आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ना होगा यूजेस ऑफ इथेनॉल में, एंड यूजेस ऑफ इथेनॉल से या यूजेस ऑफ अल्कोहल में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. सो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यू हैव टू रीड टेक्स्ट बुक फॉर इट. टेक्स्ट बुक, ठीक है. ओके, सो अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. अच्छा, आपको जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन एक बार में ना समझ में आया आप रिवाइंड कर सकते हो और वापस उसको देख सकते हो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने पूछा हुआ है ग्लिसरॉल कंटेन्स. ग्लिसरॉल क्या होता है?
सो क्वेश्चन 13 में ग्लिसरॉल पूछा गया है आपको. सो ग्लिसरॉल जो होता है वो ये होता है CH2 CH CH2, हर एक कार्बन एटम पे OH ग्रुप होता है. दिस इज ग्लिसरॉल. Okay. Now if you look at this carbon atom is attached to only one more carbon atom, तो ये 1 degree हुआ. So ये भी 1 degree हुआ. And ये carbon atom it is attached to 2 more carbon atoms, तो ये 2 degree हुआ. So you have 2 primary alcohol groups and 1 secondary alcohol group. तो आपका आंसर जो होगा C होगा. 2 primary and 1 secondary. ठीक है. We will go on to the next question now, that is question number 16. 16 में पूछा गया to prepare 3 ethyl pentane 3-ol. So 1, 2, 3, 4, 5. Pentane तो 5 कार्बन एटम्स, 3 पे ethyl है तो C2H5 and pentane 3-ol तो थर्ड कार्बन एटम पे OH भी है. So CH2 CH3 CH2 CH3. Now we have to prepare this. हमें ये प्रिपेयर करना है. ओके. एंड टू प्रिपेयर दिस हम लोग क्या यूज करें, इन्होंने दिया हुआ है 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. हर एक ऑप्शन में ग्रिग्नार्ड रीएजेंट दिया हुआ है. इफ यू सी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट इज गिवन टू यू इन एवरी ऑप्शन. नाउ इफ यू लुक एट दिस अल्कोहल, दिस इज अ 3 डिग्री अल्कोहल क्योंकि दिस कार्बन एटम इज अ 3 डिग्री कार्बन एटम. तो 3 डिग्री अल्कोहल्स बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ हमें कीटोन चाहिए होगा क्योंकि कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रीएजेंट विल गिव यू अ 3 डिग्री अल्कोहल. अच्छा, थैंकफुली तीनों अल्काइल ग्रुप्स जो है वो सेम है ना, C2H5 C2H5 C2H5. जब 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं तो एक अल्काइल ग्रुप जो है वो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के से आएगा. तो आपका जो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट होगा वो होगा C2H5. सो एक अल्काइल ग्रुप यहां से आएगा Mg एंड Br MgBr. तो ये तो आ गया ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से. चलो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से. एंड बाकी जो 2 ग्रुप्स है दे विल कम फ्रॉम कीटोन. तो आपका जो कीटोन बनेगा वो कौन सा होगा, इसको यूज करके जो कीटोन बनेगा दैट विल बी दिस इज CH3 CH2, ये C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3. सो दिस कॉम्बिनेशन विल गिव यू दिस कंपाउंड. तो आपका जो आंसर है दैट विल बी ऑप्शन सी मैच कर रहा है इसके साथ. ठीक है. उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर जो डाउट आया दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. Now if you look at question number 26 में ये पूछा गया कंपाउंड that fails to give effervescence with NaHCO3. Now normally क्या होता है कि NaHCO3 के साथ when acid reacts with NaHCO3 आपको यहां पे CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड. ओके. सो अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड ये NaHCO3 जो होता है इट इज अ वीक बेस. नाउ वीक बेस के साथ हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड ही रिएक्ट कर सकता है. सो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग एसिड विच विल रिएक्ट विद दिस वीक बेस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस, CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड. ओके. एंड ये आपको देता है एफरवेसेंस. सो व्हेनेवर यू सी द वर्ड एफरवेसेंस इट इज बेसिकली द रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए. इनमें से इन्होंने पूछा है द कंपाउंड दैट फेल्स टू गिव एफरवेसेंस. जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इट विल गिव यू एफरवेसेंस. तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है इट विल नॉट गिव यू एफरवेसेंस. नाउ C6H5COOH ये बेंजोइक एसिड है. इट विल गिव एफरवेसेंस बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. CH3COOH it is again a strong acid. It will also react with NaHCO3. C6H5OH होता है phenol. This does not react with NaHCO3. Okay, तो this will not give effervescence. तो आपका आंसर जो होगा वो C होगा. लास्ट ऑप्शन जो दिया है दैट इज पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड इज दिस OH, बट यहां पे 3 जगह पे NO2 होता है, 1 2 एंड 3. दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, so this will also react with this and it will give effervescence. Okay,
नाउ NaHCO3 के साथ भी आपको एफरवेसेंस मिल सकता है, Na2CO3 के साथ भी एफरवेसेंस मिल सकता है। तो अगर जो क्वेश्चन में Na2CO3 होता तो भी आपका आंसर यही होता। 1, 2 एंड 3 ये इनके साथ रिएक्ट करेंगे, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए इट विल नॉट गिव एफरवेसेंस। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। ओके, लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27 नाउ। Now phenol gives characteristic color with it is aqueous ferric chloride solution। आपको याद है मैंने आपको कहा था अल्कोहल्स और फिनॉल्स को आप डिस्टिंग्विश ऐसे ही कर सकते हो। C6O can be distinguished using aqueous फेरिक क्लोराइड दैट इज FeCl3 सॉल्यूशन। जो ये फिनॉल होता है, फिनॉल इसके साथ रिएक्ट करता है FeCl3 सॉल्यूशन के साथ एंड गिव्स यू वॉयलेट कलरेशन। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, सो दैट इज व्हाई योर आंसर वुड बी aqueous फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन 27 का आंसर वुड बी डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में अच्छा सीक्वेंस दी गई है और आपको कंपाउंड फाइंड आउट करना है। सो CH3 CH2 CH2OH ये PCl5 के साथ रिएक्ट करता है। PCl5 आपको Cl देगा जो OH को रिप्लेस कर देगा, सो यू विल गेट CH3 CH2 CH2 Cl। ये हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स में ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है। एंड जब ये अल्कोहलिक NaOH या इस क्वेश्चन में NaOH दिया हुआ है, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता है तब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। सो HCl जो है दैट विल गेट एलिमिनेटेड। सो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। क्लोरीन जिस कार्बन को अटैच होता है दैट इज अल्फा। सो अल्फा कार्बन से क्लोरीन निकल जाएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। सो दिस इज बेसिकली दिस बिकम्स अल्फा बीटा एलिमिनेशन एंड यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। सो दिस इज योर कंपाउंड A, दिस इज योर कंपाउंड B. So your answer would be option C. Okay. उसके बाद the next question is question number 32, जिसमें डाउट है। So question number 32 में which of the following is not a characteristic of alcohol? Lower members are insoluble in water and organic solvents बट solubility increases with molecular weight। ये गलत है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि लोअर मेंबर्स आर soluble। सो ये मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं, solubility जो होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सो लोअर मेंबर साइज में छोटे होते हैं, दे आर मोर soluble। हायर मेंबर्स जो होते हैं, वो बड़े जो मेंबर्स होते हैं उनकी साइज बढ़ जाती है तो उनकी solubility कम हो जाती है। तो अगर जब आपका ऑप्शन ए देखो, लोअर मेंबर्स आर इनसल्यूबल इन वाटर, वो गलत है। लोअर मेंबर्स आर इनफैक्ट सल्यूबल इन वाटर, आर सल्यूबल इन वाटर। तो आपका 32 का आंसर वुड बी ए। सेकेंड, लोअर मेंबर्स हैव अ प्लेजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। अच्छा, ये सारी चीजें ना आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स आप पढ़ोगे ना तो उसमें ये सारी चीजें दी है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अच्छा ये पॉइंट बट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सल्यूबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, अच्छा सल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा सल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये सारे टाइप ऑफ कंपाउंड्स के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है,
फाइन, ओके। सो यहां पे क्वेश्चन नंबर 32 हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको पूछा गया है फिनॉल एंड अल्कोहल गिव फिनॉक्साइड एंड अल्कोऑक्साइड रिस्पेक्टिवली ऑन रिएक्शन विथ अ मेटल। द मेटल इज, ओके, नाउ फिनॉल इज C6H5OH, C6H5OH, and alcohol is let's say ROH. Now when they react with active metal, now with any active metal, okay, किसी भी एक्टिव मेटल के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो यहां पे आपको अल्कोऑक्साइड एंड फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। सो एक्टिव मेटल वुड बी लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सबके साथ एल्यूमिनियम हो गया। सो व्हाट यू विल गेट इज C6H5O-, ये फिनॉक्साइड हुआ एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड, एंड यहां पे यू विल गेट RO-, अल्कोऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। तो योर आंसर वुड बी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सो तीनों आंसर्स हो सकते हैं, बस मैंगनीज के साथ आपको नहीं मिलेगा, ओके। तो इनको शायद वो पूछना होगा कि विथ विच मेटल यू विल नॉट गेट दिस, तो मैंगनीज Mn के साथ यू विल नॉट गेट दिस रिएक्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है? With bromine water, phenol gives, okay, with bromine water जो होता है, it is, so ये phenol है, OH, with bromine water, that is bromine water. now यहां पे क्या होता है कि phenol जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ब्रोमीन वाटर से Br+, ये तीन जगह पे जाएगा, यहां पे एंड यहां पे। सो यू विल गेट अ प्रेसिपिटेट OH, यू विल गेट अ प्रेसिपिटेट Br। यहां पे CO2 कुछ रिलीज नहीं होगा, आपको कोई भी एफरवेसेंस या कोई भी गैस रिलीज नहीं होगा, सो यू विल नॉट गेट एन एफरवेसेंस, ओके। सो दिस इज अ प्रेसिपिटेट, दिस विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। अब किसी टेक्स्ट बुक में व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया हुआ है, कहीं पे ये येलो प्रेसिपिटेट दिया हुआ है, सो दैट इज व्हाई यू विल गेट येलोइश प्रेसिपिटेट। अगर जो यही फिनॉल ब्रोमीन विद कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है विद CH2, तो इस केस में क्या होगा कि ब्रोमीन बस एक ही जगह पे जाएगा, इट विल गो टू OH एंड Br, ठीक है। बट इन्होंने ब्रोमीन वाटर के साथ ये बनेगा विच फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट, so that is why your answer would be B. No effervescence, okay, Br2 का effervescence नहीं बनेगा, यहां पे दूसरा जो कंपाउंड बनेगा that will be HBr. No gas would be released. So effervescence का मीनिंग होता है गैस, okay. So 37 हो गया। अब 38th क्वेश्चन। Now 38th क्वेश्चन में in CH3OH the bond that undergoes heterolytic fission most readily is, okay, now CHHOH, कौन सा बॉन्ड सबसे आराम से ब्रेक होता है? नाउ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये ब्रेक नहीं होता। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज इजीएस्ट टू ब्रेक। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इवन दिस डज नॉट ब्रेक। सो आपका आंसर होगा OH बॉन्ड, ओके। ये ब्रेकिंग को ही हम लोग कहते हैं हेट्रोलाइसिस फिजन। हेट्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? हेट्रोलाइसिस का मीनिंग ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वली शेयर नहीं होते। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऑक्सीजन पे चले आएंगे एंड हाइड्रोजन विल कम आउट एज H+। तो इट इज, दैट इज व्हाई यू कॉल इट एज हेट्रोलाइटिक फिजन, ओके।
सो 38 क्वेश्चन हो गया। 39th क्वेश्चन में पूछा गया है अ कीटोन ऑन रिडक्शन विथ NaHg इन वाटर व्हाट विल यू गेट। अब कीटोन जो होता है इट इज RC डबल बॉन्ड O R डैश प्लस NaHg, इसको सोडियम अमालगम कहा जाता है इन वाटर। क्या होता है कि वाटर आपको यहां पे ये आपका पाई बॉन्ड, रिडक्शन में क्या होता है, ये पाई बॉन्ड जो होता है दैट इज ब्रोकन, वन हाइड्रोजन विल गो ओवर हियर, वन हाइड्रोजन विल गो ओवर हियर, सो यू विल गेट RCH R डैश एंड OH इस पे। ओके, सो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आ गया, एक हाइड्रोजन कार्बन पे आ गया। सो नाउ दिस बिकम्स अ 2 डिग्री अल्कोहल। So Grignard reagent with ketones 3 degree alcohol, but ketones on reduction ये reducing agent है, so ketones on reduction will form 2 degree alcohols. तो secondary alcohol 39 का जो आपका आंसर होगा that will be C. Okay, last question जो है that is question number 40. Phenol on standing in air develops a red color due to the formation of quinones. 40 का आंसर आपका B होगा, ये मैंने आपको बताया था। ओके, अब क्वीनोन्स क्या होता है, लेट मी डू इट ओवर हियर। ये फिनॉल होता है। सो ऑन स्टैंडिंग इन एयर, एयर में ऑक्सीजन होता है, एंड जब आप फिनॉल को ऑक्सीडाइज करते हो तो आपको इस तरह से क्वीनोन्स मिलता है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दिस इज व्हाट यू वुड गेट, क्वीनोन, QUI। सो आपका आंसर होगा फिनोक्विनोन, ऑप्शन बी वुड बी योर आंसर। ठीक है, यहां पे जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स खत्म हो जाता है। फाइन, I hope this is clear to you now. Now today I'll send you a sheet on ethers. Okay, मैं ethers पे आपको एक sheet भेजूंगा। Fine.